आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक समर की बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग बेल के बारे में है। और वो बेल इतनी सुंदर है कि उसके फूल बहुत सुंदर आते हैं और सबके मन को मोह लेते हैं। बहुत ही सुंदर उसके फूल होते हैं। उससे पहले देखिए मेरे विंटर्स के फ्लावर्स के जो फ्लावर्स हैं अभी भी आ रहे हैं और कितना खूबसूरत ये कलर शेड है, बहुत ही सुंदर है और अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे कुछ मैरीगोल्ड हैं जो अभी फुल ब्लूम पर हैं अच्छे से। ये डॉग फ्लावर भी ये अभी खिलकर ये स्पैंड हो चुके हैं और ये डायंथस ये अभी भी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम उस खूबसूरत फ्लावरिंग बेल के बारे में जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो वो खूबसूरत पौधा है ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा। ब्लीडिंग हार्ट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग बेल होती है और समर्स के लिए परफेक्ट है अपने गार्डन में लगाने के लिए। आप इसे लगा सकते हैं बहुत इजीली। और सबसे बड़ी बात, इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं। इसे ब्लीडिंग हार्ट इसलिए कहा जाता है, ये देखिए इसके फ्लावर ये वाइट कलर के होते हैं और इसके सेंटर में ये इस तरीके से रेड कलर का ये जो फ्लावर निकलता है बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके सेंटर से निकलता है। तो ये इसलिए इसे ब्लीडिंग हार्ट कहा जाता है कि बिल्कुल इसके सेंटर दिल में से ये रेड कलर का ये फ्लावर निकलने की वजह से ये बेल बहुत खूबसूरत लगती है और इसी वजह से इसे ब्लीडिंग हार्ट भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग बेल है ये। समर्स में बहुत अच्छे से फ्लावर देती है और पूरी जब भर जाती है फ्लावर से तो गार्डन की खूबसूरती देखने लायक होती है। अब बात करते हैं इसकी केयर टिप्स की। सबसे पहले तो आप इस बेल को लगाने से पहले ये ध्यान रखें, इसे छोटे पॉट में लगाने की गलती ना करें। छोटे पॉट में लगाने से क्या होगा कि ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ग्रोथ नहीं करेगी तो ये ब्लूम भी नहीं कर पाएगी। तो आप इसे एटलीस्ट 14 इंच के पॉट में तो ज़रूर लगाइएगा जिससे इसे फैलने की जगह मिल सके और जब ये अच्छे से फैलेगी तो ब्लूम भी बहुत अच्छे से करेगी। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए पॉट के साइज़ का ध्यान रखें कि 14 इंच से कम 12 या 14 इंच से कम के पॉट में इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। उसके बाद बात करते हैं हम इसे सॉइल कैसी चाहिए। इसको जो सॉइल है थोड़ी सी एसिडिक चाहिए। ज़्यादा एसिडिक लवर प्लांट नहीं है ये, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक जो होती है वो सॉइल इसे पसंद आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसे लेके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें टाइम टू टाइम चाय की पत्ती डाल सकते हैं। उससे आपकी सॉइल मॉइस्ट भी बनी रहेगी गर्मी में और थोड़ी सी जो क्या है वो एसिडिक भी बनी रहेगी। तो इसके लिए सॉइल का मैंने बता दिया। जब भी आप इसकी सॉइल तैयार करें तो उसमें न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। आप उसमें कम से कम 3 भाग जो है वो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या नाइट्रोजन कंपाउंड या गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लें। 2 भाग कोकोपीट लें और थोड़ी सी गार्डन की सॉइल लें 1 भाग। तब इसकी सॉइल तैयार करें जो बिल्कुल पोरस हो, लाइट वेटेड हो। उसमें ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा सॉइल टफ ना पड़ जाती हो, ढीले से ना पड़ जाते हो, ऐसी सॉइल ना बनाएं। बिल्कुल लाइट वेटेड इसकी आपको सॉइल बनानी है। जो कि इससे क्या है, बेल वाले जितने भी प्लांट होते हैं आप जितनी भी लाइट वेटेड सॉइल बनाएंगे वो अच्छे से फैलेंगे। और जब आप उनकी प्रूनिंग वगैरह करेंगे या गुड़ाई करेंगे या तो क्या होगा कि वो है ना, उनकी जड़ें बाउंड नहीं होंगी। उनकी जड़ें आप आसानी से ग्रोथ करेंगी और वो बाउंड नहीं होंगी। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। देखिए, आपको इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है कि इससे इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन आपको इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखनी है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। बीच की सी जो मिट्टी होती है मॉइस्ट सी, वो मिट्टी आप इसकी बना के रखें। तो उससे क्या होगा, इसमें नमी बनी रहेगी और ये बेल अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। एक्चुअली क्या है, इसको
इसको बहुत स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी हो जाने पर इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, और ज़्यादा सॉइल अगर हमारी सूख जाती है तो ये क्या है, इसकी पत्तियां ड्राई होकर गिरने लगती हैं। जब पत्तियां ही इसमें नहीं रहेंगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग कहाँ से आएगी, ये आप खुद सोचिए। तो आपको इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखना है। आप इसमें अच्छे से दिन में 2 से 3 बार शॉवरिंग कीजिए पानी से। इससे इस पर क्या है, जो भी कि माइट्स वगैरह का अटैक होगा वो भी नहीं होगा, और इसके पोर्स जो पत्तियों के वो खुले रहेंगे। तो वो क्या है, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाएंगे तो उससे भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और फर्टिलाइज़र आप इसे महीने में 1 बार बोन मील दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वो सॉइल बनाते में ही दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में उसे मत दीजिएगा। सर्दियों में आप बोन मील हर महीने दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में देने की गलती ना कीजिएगा। गर्मियों में आप इसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए, या सीवीड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइज़र दें लिक्विड फॉर्म में दीजिए, जिससे ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेगी और ब्लूमिंग पे भी बहुत अच्छे से आएगी। होता क्या है कि जब हम हार्ड फर्टिलाइज़र देते हैं तो गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और हमारे प्लांट उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस फर्टिलाइज़र की हीट को, और वो मर जाते हैं। तो आपको कोई भी हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो लिक्विड फॉर्म में देना है इसे। और जो भी फर्टिलाइज़र आप दें अपने पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग और अपने प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जैसे अब ये मेरा ये इतना बड़ा प्लांट है, इसमें मेरा 1 मग बहुत है फर्टिलाइज़र। उसमें भी क्या करना है आपको कि जैसे 1 मग फर्टिलाइज़र में 10 मग पानी डाल के फिर उसे 1 मग इसमें ऐसे देना है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट से आपका प्लांट मरे नहीं। आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करने से क्या होगा, ये बुशी बनेगी, और बुशी बनने से इसमें न्यू ग्रोथ आएगी। न्यू ग्रोथ आने से इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगी। प्रूनिंग करने से प्लांट की खूबसूरती भी बढ़ती है, और वो बुशी भी होता है, और उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा आती है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे कि जिसे ये मुझे इस बेल को लेके आपको वाइन को लेके आपके साथ शेयर करने थे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन है समर्स के लिए, और पूरी जब ब्लूमिंग पे आती है तो पूरा गार्डन बहुत अच्छे से मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, और ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। एक्चुअली क्या है, ये सेमी बुश है, ना तो पूरी तरीके से बुश है ना पूरी तरीके से प्लांट है, ये सेमी बुशी प्लांट है। तो ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। तो इसके लिए इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए। जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो इसे सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। सपोर्ट के बिना क्या होगा, ये लैगी लैगी सा हो जाएगा। जो इसकी जो भी ब्रांच आएंगी एकदम पतली पतली सी सूखी सूखी सी आएंगी। जब आप इसे किसी पे सपोर्ट देकर रखेंगे तो जो ब्रांचेस निकलेंगी वो हेल्दी ब्रांच निकलेंगी, और प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो मुझे इस खूबसूरत बेल्स को लेकर रिलेटेड उसे आपसे शेयर करनी थी। तो आप भी इसे लेकर आइए और समर्स में लगाइए। सबसे बड़ी बात, आप इसे ऐसी जगह रखिएगा जहाँ से 3 से 4 घंटे की धूप या उससे ज़्यादा की थोड़ी सी धूप मिलती हो, जहाँ ये अच्छे से ब्लूम कर सके। 4 घंटे की धूप तो इसे कम से कम मिलनी ही चाहिए मॉर्निंग की, लेकिन उससे ज़्यादा की धूप इसे ना मिले। ऐसी जगह रखिएगा कि उससे ज़्यादा की धूप इसे ना मिले। तो लगाइए इस बेल, खूबसूरत फ्लावरिंग बेल को, एंजॉय कीजिए अपने गार्डन की ब्यूटी को। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ।